ये सेम चिन्ह रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, संख्या को जोड़ते हैं। देखिए यहाँ माइनस है तो हम लोग प्लस किया, और यहाँ पहले से प्लस है तो हम लोग माइनस किया, तो देखिएगा 6x से 6x, इससे ये संख्या कट जाएगी। 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14y हो जाएगा, प्लस 20 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 20 से 6 जाएंगे तो मेरे पास 14 बचेगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं यदि y का मान निकालेंगे तो 14 बटे में कितना जाएगा, 14, तो एक से एक कट जाएगा। तो यहाँ पास y की जो वैल्यू आई है मेरी कितनी आई हुई है, 1। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि y की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रख दें या समीकरण नंबर 2 में रख दें, तो हमें संख्याएं आसानी से x का भी मान पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पास क्या करते हैं कि y का मान लिख, यहाँ पास आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि y का मान समीकरण, कौन से समीकरण में रखेंगे हम लोग, 1 में रखने पर। आपकी जिसमें मर्जी हो उसमें रख सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण मेरा है 3x प्लस का 4y, और दिख नहीं रहा, 3x प्लस का 4y इक्वल टू कितना है, 10। ये मेरा पहला समीकरण है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। तो देखिए जहाँ y है हम लोग वहाँ 1 रख देंगे, तो y का मतलब 4 इंटू 1 बराबर 10, तो ये हो जाएगा 4, यानी 3x इक्वल टू 10, और ये 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू कितना जाएगा, 10 से 4 हम हटाते हैं कितना आएगा, 6। तो देखिएगा यहाँ से हमको x की वैल्यू भी प्राप्त हो गई, 6 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी हम लोगों को जो y की वैल्यू प्राप्त हुई है वो कितनी प्राप्त हुई है, 1, और x की जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो कितनी प्राप्त हुई है, 2 प्राप्त हुई है। तो आप लोगों को आई होप ये सवाल समझ में आया होगा कि जो है कि हम लोग विलोपन विधि से सवाल को कैसे हल करते हैं। तो ये आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे सवालों को हल किया जाता है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से सवाल को कैसे हल किया जाता है, वो भी हम लोग आसान तरीके से सीखेंगे। तो देखते हैं हम लोग प्रतिस्थापन। देखिए प्रतिस्थापन का मतलब ही होता है कि स्थान का उसको परिवर्तित करना, यानी प्रतिस्थापन उसके स्थान में परिवर्तन करना। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सवाल को इससे हल कैसे किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें से कोई भी आप समीकरण एक ले लीजिएगा जो आपको आसान लगे। तो हमें यहाँ पास आसान कौन सा समीकरण लग रहा है, यानी समीकरण नंबर 2। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण, यहाँ पास देखिएगा आप लोग इस तरीके के जो सवाल लगाएं उससे क्या करें, अक्सर लिखना ना भूलें। हम लोग लिखते हैं समीकरण 2 से, इतना लिख लीजिए। आप लोगों को ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि समीकरण 2 में जोड़ने पे या घटाने पर, ठीक। तो आप लोग क्यों लिखिएगा समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या हम लोग लिख लेते हैं, 2x माइनस का 2y इक्वल टू कितना है, 2 है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिएगा हमें करना कुछ नहीं है, यहाँ से एक पक्ष को हटाना है हमें। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, 2x को यदि हम लोग रोक लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, और ये माइनस का है तो इधर आ जाएगा प्लस का, हो जाएगा 2y। ये आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, 2x इक्वल टू 2 प्लस का 2y, यदि यहाँ से x की वैल्यू हम लोग प्राप्त करेंगे तो आएगा 2 प्लस का 2y इक्वल टू 2, इसके नीचे आ जाएगा, यानी जो गुणे में संख्या होती है वो भाग में आ जाती है। आप लोगों को इतना तो मालूम ही होगा आई होप। आप समझते हैं, यहाँ से देखिए कोई चीज़ कॉमन लग रही है हमें, तो यहाँ से हम लोगों को कॉमन दिख रहा है 2, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस का y इक्वल अपान में 2, तो इससे ये क्या हो गई, कट गई संख्या, यानी 2 से 2 कट गया। तो हमें यहाँ s की जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो कितनी प्राप्त हुई है, 1 प्लस का y। तो आई होप आप लोग इतना भी समझ चुके होंगे कि x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है, 1 प्लस वाई। अब हम लोग सीखते हैं इससे भी आसान तरीके से, मतलब इसके आगे का पोर्शन, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसे अब हम लोग समीकरण मान लेते हैं 3। अभी तक हम लोगों ने सीखा समीकरण 1, 2, अब ये समीकरण कौन सा बन गया, 3। अब समझते हैं यदि हम समीकरण 1, 3 का मान यदि समीकरण 1 में रख दें तो हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पास समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो समीकरण 3 मेरा क्या है, उसमें क्या बताया गया है, समीकरण 3 है कि 3x प्लस का
4y बराबर में 10। अब यहाँ पास देखिए x का मान आया हुआ है ना, तो हम लोग यहाँ रखेंगे x की जगह पास रखेंगे, ना कि y की जगह पास। तो हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। देखिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 और x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई, यहाँ से देखिएगा 1 प्लस में y और प्लस में 4y इक्वल टू 10। तो यहाँ से देखते रहिएगा आप लोग ध्यानपूर्वक, या ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा। 3 एकम 3, 3 की उड़ा y में करेंगे तो आ जाएगा 3y प्लस का 4y इक्वल टू 10। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं 3 प्लस 3y और 4y है तो 7y इक्वल टू 10। यहाँ से यदि हम लोग चाहें तो और तरीके से हल कर सकते हैं, यानी 7y का मान निकाल सकते हैं। 10 माइनस का 3 तो 7y इक्वल टू 10 से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 से 7 कट जाएगा तो y की वैल्यू 1 प्राप्त होगी। कितनी प्राप्त होगी, 1। तो आई होप आप लोगों को ये इतना समझ में आ गया होगा कि y की वैल्यू भी हमें प्राप्त हो चुकी है। अब हम लोग क्या करते हैं, यानी y की वैल्यू तो प्राप्त हुई बट x की वैल्यू अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं समझिएगा, हम लोग लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 है मेरा, x बराबर में 1 प्लस का y, तो x बराबर में 1 प्लस का 1 तो x बराबर में कितना आ गया, 2। तो ये x बराबर में 2 आ गया है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आप लोगों को आने वाली क्लासेस भी अच्छे तरीके से समझ में आएँ। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।